अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स जो है वो अरे लिस्ट में ऐड और प्रिंट करवाने के बारे में कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अरे लिस्ट में ऐड करवाएंगे और देन हम उनमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ें या पूरी की पूरी अरे जो भी हम वैल्यूज़ वगैरह रिट्रीव करने चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम करेंगे। तो ये सबसे पहले मेरे पास क्लास है स्टूडेंट और इसमें दो वेरिएबल्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास, स्ट्रिंग नेम है और स्ट्रिंग रोल नंबर है। ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास और ये टीचर क्लास है मेरे पास। इसमें मेरे पास अरे लिस्ट है, ये मैंने एक अरे लिस्ट क्रिएट की और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप है स्टूडेंट क्लास। ये तो बेसिकली स्टूडेंट क्लास में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो तमाम डाटा टाइप्स इसकी होंगी और ये जवाद नाम है इसका और ये मेन मेथड है मेरे पास। और अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट क्लास में ये जो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं इनकी मैं वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाता हूँ बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एक मैं कंस्ट्रक्टर जनरेट करवाता हूँ, मैं इंटेलिजे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट करवा देता है। कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करवाता हूँ तो ये अब इसने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और इसमें दोनों के वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज करवा दी, सेट करवा दी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनके गेटर यहाँ पे जनरेट करवा देता हूँ इन दोनों वेरिएबल्स के। गेटर पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, ओके। तो ये दोनों गेटर भी आ गए हैं हमारे पास। ये सबसे पहले स्टूडेंट क्लास है, ये दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वगैरह सेट करवाई हैं इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए मैंने। ये है मेरे पास कंस्ट्रक्टर और ये है गेटर, गेट नेम का गेटर है, नेम का गेटर है और ये रोल नंबर का गेटर है ये। तो ये प्रोसेस हमने कर लिया इस स्टूडेंट क्लास में। अब मैं टीचर क्लास में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है अरे लिस्ट और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करता हूँ कि स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने ई कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और यहाँ पे क्या करूँगा, अरे लिस्ट में जो है वो अरे लिस्ट में क्योंकि हम ऐड मेथड के थ्रू वैल्यूज़ वगैरह जो है वो ऐड करवाते हैं तो इसमें मैं ई पास कर दूँगा। तो अब बेसिकली किया क्या, मैंने स्टूडेंट क्लास का ई ऑब्जेक्ट जो है वो अरे में पास कर दिया। तो इस ई ऑब्जेक्ट में जो भी डाटा स्टोर होगा वो अरे लिस्ट में एक इंडेक्स पे स्टोर होगा, एक जगह पे स्टोर होगा तमाम डाटा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंट करवाने के लिए भी यहाँ पे प्रिंट का मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट। और इसमें मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा क्योंकि अरे लिस्ट में से कोई भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहें तो कोई भी लूप यूज़ कर लें आप। मैं फॉर ईच लूप यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट एस और यहाँ पे अरे लिस्ट का नाम जो है मेरे पास जवाद है। तो हर दफ़ा क्या होगा यहाँ पे कि जवाद अरे लिस्ट में से जो हमारे पास इंडेक्स पे जो भी होगा एलिमेंट उसका एड्रेस एस को पास होगा और तमाम डाटा वगैरह जो है वो आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पे मुझे गेटर कॉल करना है। इस एस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे गेटर कॉल करना है, जिस चीज़ की मुझे वैल्यू की ज़रूरत है उसका गेटर कॉल करूँगा मैं। फॉर एग्जांपल मुझे नेम ही प्रिंट करवाने हैं, मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करवाने हैं तो मैं ये लिख दूँगा तो मेरे पास नेम प्रिंट होंगे। तो अभी हम करते हैं एक दफ़ा इसे दोनों, फर्स्ट टाइम दोनों प्रिंट करवा दें बाद में फिर उसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोल नंबर लिख देता हूँ और आगे मैं रोल नंबर का गेटर इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लेता हूँ, गेट रोल नंबर। तो अब हम मेन में से ऑब्जेक्ट्स ऐड करवाएंगे और देन हम प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टीचर क्लास, टीचर टी इज इक्वल टू न्यू टीचर और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू टी जो है हमारे पास, इसके थ्रू मैं टी डॉट ऐड ऑब्जेक्ट मेथड जो है हमारे पास उसे कॉल करता हूँ। ये ऐड ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है शायद, ओ ऐड ओ बी, ऐड ऑब्जेक्ट, तो अब सही है स्पेलिंग, ऐड ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऐड ऑब्जेक्ट। और इसमें मुझे अनोनिमस ऑब्जेक्ट जो है वो पास करवा देना है, या आप दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट करवा के भी करवा सकते हैं पास। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ
ये नेम आ गया। ये बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम स्टूडेंट क्लास में हम बेसिकली ये तमाम चीज़ें पास करवा रहे हैं और उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज करवा देगा उन वेरिएबल्स में जो कि हमारे पास है इंस्टांस वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स आप बोल सकते हो उसे। और ये हमारे पास नेम है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पास करवा देता हूँ अरीका और कॉमा डाल के जब मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो यहाँ पे रोल नंबर का वो मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है। रोल नंबर लिख देता हूँ 60। अब मैं सेम स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड करवाने के लिए पेस्ट कर देता हूँ और इसे थोड़ा आगे कर देते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नूर और इसका रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 185। तो अब बेसिकली मैंने दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोर करवा दिए अरे लिस्ट में। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास स्टोर होगा अरीका और 60। ये दोनों चीज़ें अरीका और 60 एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, अरे लिस्ट में एक इंडेक्स पे स्टोर होगा। इसी तरह नूर और ये जो इसका रोल नंबर है ये भी एक इंडेक्स पे स्टोर होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रिंट मेथड को कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएं। तो अब मैं इसे एक दफ़ा रन करता हूँ, देन हम इसे ड्राई रन करेंगे। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है, पार्सिंग फिनिश्ड। तो ये इसने अरीका रोल नंबर 60 नूर रोल नंबर 185 प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारे पास प्रिंट का प्रोसेस और ऐड का। अब इससे एक दफ़ा ड्राई रन करते हैं। स्टूडेंट क्लास में जाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट क्लास में मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं नेम और रोल नंबर। उनकी वैल्यूज़ मैंने सेट करवा दी इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू और यहाँ पे मैंने गेटर इनके क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टीचर क्लास में एक अरे लिस्ट क्रिएट करवाता हूँ और दो मेथड्स, एक मेथड का काम है ऑब्जेक्ट्स ऐड करवाना अरे लिस्ट में और दूसरे का काम है प्रिंट करवाना। तो यहाँ रिट्रीव करवा सकते हैं, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करवा लें क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के साथ जो एस ऑब्जेक्ट है ना, एस ऑब्जेक्ट एस डॉट गेट नेम लिखूंगा ना तो ये गेट नेम ये उस ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास नेम होगा ना स्टोर वो रिटर्न करवाएगा हमें उस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा हर दफ़ा क्योंकि ये फॉर ईच लूप है। जवाद इंडेक्स पे जवाद अरे लिस्ट है हमारे पास। इस अरे लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जो भी मतलब कि रैंडमली पड़े हुए होते हैं, जो भी हमारे पास एड्रेस आएगा इस ऑब्जेक्ट का, तो उसमें जो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट में नेम होगा ना वो ये रिटर्न कर देगा। एस डॉट गेट नेम लिखोगे, एस ऑब्जेक्ट के साथ गेटर कॉल करोगे तो ये उसका नेम रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट में जो नेम है वो। तो इसी तरह रोल नंबर का रोल नंबर रिटर्न कर देगा। इसी किसी वेरिएबल में अगर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल नेम मेरे पास स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग ई कोई वेरिएबल है और एस डॉट गेट नेम में कॉल कर लूँ तो ये मेरे पास जो भी नेम होगा वो ई में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कंपेयर वगैरह कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ नेम ही प्रिंट करवाने हैं तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो अब ये सिर्फ नेम प्रिंट करवा देगा। तो अब मेन में हमने क्या किया कि मेन में हमने अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स पास करवा दिए। तो ये ऑब्जेक्ट्स पास होते हैं लेकिन ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मतलब के अरे लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे और दूसरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास करने वाला सिस्टम है वो नहीं किया इसमें, वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने अरीका और 60 जो है ये फर्स्ट टाइम पास करवाया ऐड ऑब्जेक्ट मेथड में। ऐड ऑब्जेक्ट मेथड में बेसिकली हमने करना क्या था, ऐड ऑब्जेक्ट मेथड में हमने स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करवाना था। तो ये स्टूडेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करवाया, न्यू स्टूडेंट नया ऑब्जेक्ट है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट में पास करवा दिया अरीका और 60 ये इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पास करवा दी और वो यहाँ पे अरे लिस्ट में स्टोर करवा दी। इसीलिए इसी तरह प्रिंट करवाने के लिए हमने फॉर ईच लूप का यूज़ किया और प्रिंट करवा दिया। और अब मैं इसे एक दफ़ा रन करता हूँ और ये इस दफ़ा नेम प्रिंट करवाएगा बस अरीका और नूर, क्योंकि रोल नंबर ये अरीका और नूर क्योंकि रोल नंबर हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल सिंपल सा प्रोसेस कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट एस इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है वो चीज़ें करते हैं। अब फॉर ये एरर है क्योंकि वहाँ पे नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ स्टूडेंट में, तो यहाँ पे नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम स्टूडेंट और यहाँ पे ब्रेसेस।
तो ये अब एरर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एस में ये सारा जो है एस ऑब्जेक्ट को इसे इनिशियलाइज करवाता हूँ, कंट्रोल एक्स वी, एस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाता हूँ और ये एस ऑब्जेक्ट में पास करवा देता हूँ ऑब्जेक्ट मेथड में। तो ये बेसिकली मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट पास करवाना है ऐड ऑब्जेक्ट मेथड में। ये मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट ई, तो हमें स्टूडेंट क्लास का कोई भी स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करवाना है उसमें। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, तो इस दफ़ा भी ये हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। कंपाइल किया है तो ये अरिका और नूर। तो ये था हमारे पास अरे लिस्ट में से प्रिंट और ऐड करवाने का मेथड।